ऑनरेबल चीफ गेस्ट जनरल सेक्रेटरी हम अवाम पाकिस्तान अरशद जमाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तस्दीक कर दूं कि आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब इमदाद नकवी साहब हैं। मैं एक अदना सा खादिम हूँ। मेरा दीन इस्लाम, मेरा आइन कुरान, मेरा नबी आखिरी उस ज़मान जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम जो दीन है वो सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं, इसलिए कि मेरे रसूल मोहसिन इंसानियत थे, वो पूरी इंसानियत के रसूल थे। लिहाजा आज हम जब इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं तो वो तमाम अक़लियतें जो पाकिस्तान में यहाँ मौजूद हैं वो इस हमारे दीन के तहत, हमारे आइन के तहत हमारे साथ हैं और उनको वो तमाम आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वो तमाम हकूक़ हासिल हैं जो एक शहरी को होने चाहिए। मैं फ़र्दन अगर आप सबका नाम, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं लेता और हर एक के मुतल्लिक तफसील से बयान करता कि इस एक साल के सफ़र में एक एक शख्स ने किस तरीके से इस हम अवाम पाकिस्तान पार्टी जो है इसको परवान चढ़ाया, इसको आगे लेकर गए। लेकिन वक्त इंतहाई कलील है और मैं नहीं चाहूँगा कि हम इसको तफसील में इतनी जाएँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द कोई अच्छा एक बड़ा और प्रोग्राम होगा और उसमें हम वक्त के साथ तमाम चीज़ों को बयान करेंगे। आज जनाब शम्स बरनी साहब ने तफसीलन आपको इस्लामी सदारती निज़ाम के हवाले से आगाह किया, हमारे दीगर मुकर्ररीन ने भी आगाह किया। बुनियादी तौर पे ना जो इस वक्त हम स्टेज पे बैठे कुछ सियासतदान नहीं है, हम जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं और इस मैदान अमल में जो हम आए उसकी बुनियादी वजह क्या है ये आपको बताना चाहूँगा। देखें, इस वक्त हर बंदा, चाहे वो कारोबार से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो सहाफ़ी है, वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता है, वो इस वक्त इंतहाई कंपसरी का शिकार है, जुल्म और बर्बरियत का शिकार है, जीना मुश्किल हो रहा है। उसकी क्या वजह है? ऐसी क्या बात है कि एक आदमी जो है उसके हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। हम इस वक्त मैंने जो देखा, जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं उनका तरीक़ेकार ये रहा है कि भिखारी बना दो, लेकिन कब तक भीख लेंगे, कब तक हम मांग के खाएंगे? नहीं, अब इस जमात के जरिए हम वो शऊर बेदार करेंगे कि जब हम सिर्फ अपना हक मांगेंगे हुकूमत वक्त से, जब हम खुद अवाम हुकूमत करेंगे। आप देखें, सदारती निज़ाम की जब हम बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अमेरिका सदारती निज़ाम, मुझे बताइए कि क्या वहाँ कामयाब नहीं है वो निज़ाम? क्या वहाँ पे कोई इस तरीके के मामलात हैं जो पाकिस्तान में? छोड़ दें, आप आ जाएं मुसलमान मुल्क तुर्की, आप तुर्की की मिसाल लीजिए। वहाँ के लीडर को लोग पूछते हैं इसलिए कि उनका लीडर अवाम का लीडर है, वो अवाम ने चुना हुआ है, उसे बिकने वाले लोगों ने नहीं खरीदा, चुना। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर इस्लामी सदारती निज़ाम नाफिज हो, उसके तहत जो अवाम है जितने इख्तियारात हैं उन तक मुंतकिल हों और अवाम खुद अपने मामलात को देखें। आज जब मैं अपने इलाके की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ नदी नाले तुग़यानी फलाना बारिश होती है, आप हालत देखें क्या हो जाती है। केसी की हालत देख लीजिए, दूसरे महकमों की हालत, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। वो इसलिए तबाह है कि जो असल नुमाइंदे हैं यूसी लेवल्स के, तहसील के लेवल के,
डिस्ट्रिक्ट के लेवल के उनको इख्तियार ही नहीं दिया जाए। अगर उनको इख्तियार दिया जाए, उनको वसाइल मुहैया किए जाए, तो यकीनन वो तमाम लोग हमारी पहुंच में होंगे। आज इख्तियारात उन लोगों के पास हैं जो सिक्योरिटी के अंदर रह रहे हैं, जिनके पास जाने के लिए सिफारिशें लगानी पड़ती हैं, जिनसे मिलने के लिए टाइम मांगना मुश्किल हो जाता है। आप मुझे बताइए, एक आम आदमी उन तक कैसे पहुंचेगा? वहां पहुंच के कैसे बयान करेगा कि मेरा क्या हाल है? ये इसी सूरत में मुमकिन है कि जब मेरी अपनी यूसी के लोग, मेरी अपनी यूसी का नुमाइंदे हों और उनको मुकम्मल वसाइल और इख्तियार हासिल हों, और मैं उसके दरवाजा जाके खटका सकूं कि मियाँ कहाँ बैठे हो, बाहर आओ, ये मेरा काम करो, तुम्हें मुकम्मल इख्तियार और वसाइल हासिल हैं, तो ये उसी वक्त मुमकिन होगा। और अगर आप सदारती निज़ाम को देखें, जिस सदारती निज़ाम की हम बात कर रहे हैं, वो खुलफाए राशिदीन के निज़ाम से बहुत करीब था। ये वही निज़ाम है जो हमारे हुजूर ने राइज किया। आज हम भूल गए कि इस्लाम क्या है, हम उसकी तालीमात को भूल गए। पिछले दिनों में एक तकरीब में शिरकत की, उन्होंने कहा ये यूनाइटेड नेशन के 17 गोल्स हैं और हमने 2030 तक इनको अचीव करना है, इन टारगेट्स को अचीव करना है, तो हमारा जो दुनिया है इसका नक्शा बदल जाएगा। जितने टारगेट्स मैंने देखे, जितने गोल्स देखे, वो सब वो हैं जो कुरान में 1400 साल पहले बयान कर दिए गए थे। अंग्रेज हमारे कुरान से फायदा उठा रहा है, दूसरी कौमें हमारे कुरान से फायदा उठा रही हैं, और हम अब जब वो इंग्लिश में लिख के कार्टून बना के हमें दे रहे हैं तो हम कहते हैं यस, हमें टारगेट को अचीव करना है। मसलन टारगेट है गुर्बत नहीं, नो पॉवर्टी। इस्लाम में तो पहले कहा है गुर्बत का कोई तस्वर नहीं है, एक निजाम मौजूद है। खैरात ज़कात का भी एक निजाम मौजूद है। अल्लाह ताला ने कहा ज़कात क्यों फर्ज है कि जो कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं उसमें से ज़कात दो, ताकि वो लोग जिन मुस्तहिक हैं, जिन तक ये पहुंचनी चाहिए, वो बराह रास्त पहुंचे, उनके मसाइल हल हों, वो कहीं भीख ना मांगे। सेहत के हवाले से कुरान में सब कुछ मौजूद है। अल्लाह ताला ने हमें क्या नेमतें नहीं दी हैं, लेकिन इस निजाम में हमें गंदे नालियों के, सड़कों के ऊपर जो वहां गंदे पानी के अंदर सब्जियां और फ्रूट धो के मिलता है, तो हमारी सेहत क्या सही है? हमें चाहिए कि हम सब आवाज उठाएं अपने लिए। ये हम अवाम का जो नाम रखा गया इसलिए रखा गया कि अवाम अपने लिए आवाज उठाएं, अपने हकूक के लिए आवाज उठाएं, अपने हकूक को समझें। इसमें से जब हम बात कर रहे हैं, हम में से कोई शख्स ना एमएनए बनेगा ना एमपीए बनेगा, हाँ, लेकिन मुझे फख्र होगा कि मैं सीयूसी का चेयरमैन हूं, ताकि मैं आम लोगों में, अपने लोगों में बैठ के अपने लोगों की खिदमत कर सकूं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप हम अवाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करें। हमने कुछ मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए हैं, और चूंकि भी इलेक्शन को काफी टाइम बाकी है, इंशाअल्लाह अजीज इन 2 सालों में आपको नजर आएगा कि पॉलिसी किसे कहते हैं, वो क्या पॉलिसी है जिसकी बुनियाद पे गुर्बत नहीं होगी, वो कौन सी पॉलिसी है जिनकी बुनियाद पे सेहत सही होगी, दवाइयां सस्ती मिलेंगी। इंशाअल्लाह अजीज इस 2 साल के अंदर हम आपको बहुत कुछ करके दिखाएंगे। हम इब्तदाई मरहले में 2 लाख अफराद की कराची से रजिस्ट्रेशन करेंगे मुख्तलिफ इलाकों से, और आपको ना तो किसी के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाना पड़ेगा, ना कहीं लाइनों में लगना पड़ेगा, बल्कि कॉस्ट टू कॉस्ट की बुनियाद पे वो तमाम अशिया आपके घरों में, आपके दरवाजों पे पहुंचेंगे। हम अमल से साबित करेंगे कि अगर हम इस्लामी सदारती निजाम की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा निजाम। आपने इसकी कोई झलक देखनी है, आप कैप्टन तराना के हॉस्पिटल जाइए, बहुत से लोग उन्हें वहां विजिट करते होंगे, आपको झलक नजर आएगी वहां कि इस्लामी सदारती निजाम के तहत किस तरह लोगों की खिदमत की जा रही है। हमारे यहाँ खवातीन में अब शऊर बेदार होता जा रहा है। शुमाइला नदीम हैदराबाद से यहाँ आई, कोटी साहब की साहिबजादी सारा खान, आप यकीन करें जब हम हैदराबाद गए, इन दोनों खवातीन के जज्बे को देख के
इन दोनों खवातीन की लगन को देख के पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया। हैदराबाद के जलसे में खवातीन की वो तादाद मौजूद थी जैसे आज यहाँ मौजूद है, घर की खवातीन मौजूद थी। कोई किराए पे लाए हुए लोग नहीं थे वहां पे, उनकी गोदों में बच्चे भी थे, वो अपने बच्चों समेत आई थी। ये है इस्लाम, ये है हम अवाम पाकिस्तान, जिसको आपने ज्वाइन करना है, जिसको आपने आगे लेके बढ़ना है। आप लोगों की खवातीन भी जब आप आएंगी, आप लोगों की खवातीन खुद काम करेंगी, तो आप खुद देखिएगा कि कैसे नहीं हमारा मुल्क तरक्की करता। हमें अपने इलाकों को कैसे साफ करना है, ये हम सब मिलके करेंगे। हमें ऐसी किसी हुकूमत की, ऐसी कीमसी की बल्दिया की जरूरत नहीं है जो फंड्स खा रहे हैं बैठ के और यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अवाम पाकिस्तान कानूनी जंग भी लड़ेगी। हम अदालतों में मुख्तलिफ केस फाइल कर रहे हैं कि पीने का पानी हमें मैसर नहीं है, जबकि टैक्स हमसे पूरा लिया जाता है। कहाँ है वो टैक्स, कहाँ है वो सहूलतें? आप देखें जो पीने का पानी जहां से आ रहा है किंजर लेक से, उसकी क्या हालत है। हमारे यहाँ सेहत का सबसे बड़ा मसला ये है कि हुकूमत हमें साफ पानी तक नहीं दे सकती। जल्दी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, बाज़ औक़ात इतना गंदा पानी आता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन सब चीजों में बेहतरी आएगी। बारिशें आने वाली हैं, उसके लिए भी हमारी एक टीम प्लान कर रही है, एक रेस्क्यू टीम बना रहे हैं। इब्तदाई तौर पे कराची और हैदराबाद में ये टीम बन रही है रेस्क्यू। बारिश के दिनों में हमारी ये टीम आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले में नजर आएगी, और वो टीम आप सब होंगे। आप ही लोग अपने लोगों को रेस्क्यू कर रहे होंगे, आप ही लोग इस आफत का मुकाबला करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नाले बंद हैं, यहाँ पे नाले बंद हैं, पानी की निकासी का निजाम नहीं है। मुझे तो अफसोस इस बात पे, डिफेंस अथॉरिटी बहुत बड़ा इलाका, आप यकीन करें एक हफ्ते तक वहां का एक इलाका है बुखारी, वहां लोग अपने घरों में नहीं जा सके, और जो घरों में तो वो बाहर नहीं आ सके, इतना ज्यादा पानी था। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने, अपने आप में शऊर बेदार करें। आप अपने हक के लिए खड़े हो जाएं, ये इनकलाब का वक्त है। आज भी अगर हम अपने हक के लिए खड़े ना हुए तो कल यकीन करें हमें कोई भी नहीं पूछेगा। हमें अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा, हमें अपने हक के लिए पूरी जंग लड़नी पड़ेगी। ये जंग किसी बंदूकों की जंग नहीं है, ये जंग कोई रोडों पे लड़ने की जंग नहीं है। मसलन फ्रूट महंगा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम में बड़ा जज्बा है। आप 15 दिन फ्रूट ही ना खरीदे, देखे कैसे राय रास्त पे आते हैं। हुआ था एक तजर्बा, आप लोगों ने देखा था, ये दूध वाले, ये जितने भी लोग हैं गरा फरोश, इन सब का हमें मुकाबला करना है। ये मुकाबला, ये इनकलाब जब आएगा जब हम इन सबको निस्तो नाबूद करेंगे, सिर्फ एक मुट्ठी होकर। जरूरत इस बात की कि हमें एक मुट्ठी बनना है। जिस दिन हम एक मुट्ठी बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे, ये जितने भी लोग हैं जो इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं, मुल्क को खा रहे हैं, ये सब के सब दफन हो जाएंगे, और सिर्फ राज होगा तो हम अवाम का राज होगा। हम अवाम पाकिस्तान, हम अवाम पाकिस्तान, हम अवाम पाकिस्तान। थैंक यू।